पहाड़ों के जो उत्तराखंड के कुछ गांव हैं, जैसे नमस्ते पहाड़ भाई का गांव कंजानी, वो ऊपर से भी धंस रहा है, नीचे से भी धंस रहा है, बीच में उनका गांव है। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कल जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बहुत चारों ओर शोर शराबा हो रहा है क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। कल नवरात्र का प्रथम दिन है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 25-30 पेड़ इसके थे, इसमें से 4 पेड़ बचे हुए हैं। कल एक भी फूल इसमें से नहीं रह जाएगा। 25-30 ही तोड़ लिया गया है क्योंकि ये बैक साइड में है तो यहाँ से घर से दिखाई नहीं देता। 3-4 उधर हैं, वो भी पूरा अभी देखा तो अभी 9 बज रहे हैं, अभी ही पूरा साफ कर दिया गया है। और इस पेड़ का पूरा देखिए क्या हाल बना दिया है दोस्तों। अंदर जाने के लिए किस प्रकार से ये, और क्योंकि स्पेशल ये वाले फूल भी चाहिए होते हैं। इसमें जो फूल खिलता है दोस्तों 1500 का लाए थे इसे। इसमें बड़ा बेहतरीन फूल होता है, ये स्पेशल है, इसके फूल के लिए गए होंगे। इसके बाद में इसका भी फूल कल सुबह आपको दिखाएंगे, नहीं मिलेगा। ये कौन सा पेड़ है आप कमेंट करिए। उसके बाद ये देखिए, इस गुड़हल में देख सकते हैं तोड़े हुए, क्योंकि हम लोग इनका तोड़ते भी नहीं हैं। और ये बेलपत्र भी हैं, यहाँ पर देखिए बचे हुए हैं। फिलहाल हमेशा तो नहीं रह सकते, ठीक है फूल तोड़े, मगर फूल तोड़ना अलग बात होता है। और इसका, और ये देखिए जो एकदम पास में है उसमें फूल मुरझुरा भी गए हैं, क्योंकि वो एकदम सामने रहते हैं। जो सामने नहीं है उसमें आप देख ही सकते हैं। यह किसका फूल है आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। हमें इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। और एक पेड़ हर बारी से लाते हैं। केला आप देखिए कितना नवरात्र के पावन अवसर पर तैयार हो गया है। तो दोस्तों मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी और एसपी सुपर क्लास। दोनों में अलग अलग टाइम पर ये ब्लॉग जाने वाला है। तो बहुत दिन बाद फिर से ब्लॉग ये बना रहे हैं, विलेज ब्लॉग एंड लाइफ ऑफ विलेज पीपल। तो आप कृपया करके अगर सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे जो मुहिम है, जो रोज़ एक ब्लॉग स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के साथ साथ पहाड़ों के जो उत्तराखंड के कुछ गांव हैं, जैसे नमस्ते पहाड़ भाई का गांव कंजानी, वो ऊपर से भी धंस रहा है, नीचे से भी धंस रहा है, बीच में उनका गांव है। नमस्ते पहाड़ भाई का जो गांव है कंजानी, वो गांव इस समय इतने खतरे में है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो उनके गांव के लोग ही बता सकते हैं कि वो नमस्ते पहाड़ भाई के गांव वाले इस समय डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर जो पहाड़ हैं के बोल्डर हैं, चूँकि ऊपर से भी पहाड़ धंस रहा है, नीचे से भी पहाड़ जो है वो धंस रहा है। तो पहाड़ के बीच में मान लीजिए ये पहाड़ है, ऊपर से वाला पहाड़ का हिस्सा, नीचे वाला पहाड़ का हिस्सा धंस रहा है, नीचे आ रहा है। अब सोचिए ऊपर का हिस्सा, अब उसके साथ में बोल्डर आ रहे हैं, बोल्डर जो खेतों में उनके रुके हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि वो बोल्डर जब घरों पर आकर गिरेंगे क्या होगा। और जो पहाड़ उनके गांव में आएगा, अगर भगवान न करे कि उन ये हो, तो कितना खतरनाक है जो मलबा आएगा। और नीचे से अगर ज़्यादा धसान हो गया तो बहुत हानि हो सकती है। इसके लिए जितने भी वहाँ के नेता अधिकारी हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस मैटर का संज्ञान लें, क्योंकि अगले साल भी बहुत दिक्कत हुई थी, इससे भी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। बहुत सारे नेता और अधिकारी आए थे, वो लोग आश्वासन देकर गए थे, मगर पता नहीं क्या कुछ कार्य भी किए या नहीं, वो तो नमस्ते पहाड़ भाई ही बता पाएंगे। मगर जितना उनके ब्लॉग से मैं पकड़ पा रहा हूँ कि देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं हुई है जिससे उनका गांव सुरक्षित हो सके, क्योंकि अगले साल से 2 साल लगभग होने को हुए हैं। ये घटना लगातार हो ही रही है और सबका गांव दोस्तों, मतलब अक्सर आप देखते होंगे लैंड स्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, बादल फटनाएँ, क्लाउड बस्ट की घटनाएं उत्तराखंड या पहाड़ी एरिया में होती हैं। मगर कंजानी गांव की जो घटना है वो एक अलग घटना है। और यह घटना ये है कि ये सितंबर का महीना है, इसमें उतना बरसात नहीं होती है। फिलहाल इस बार तो सितंबर में भी उत्तराखंड में देहरादून में बादल फटा। चमोली की घटना भी आप लोगों ने देखा होगा, सहस्त्रधारा, उसके बाद में
नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया। तो इतना बादल वहीं से बन रहे हैं पहाड़ों के अंदर ही। यह मानसूनी बारिश के अलावा भी कुछ और है। पहली बार पहाड़ों को क्रॉस करके मानसून जो है वो तिब्बत पहुंच रहा है। यह बड़ी घटना है, इसको पूर्ण रूप से इसका अध्ययन होना चाहिए। अब आते हैं फिर से नमस्ते पहाड़ आशुतोष नेगी भाई के गांव पर। धूप बहुत तगड़ी लगती है, मगर इस बार बरसात हो रही है और अब तो उतनी नहीं हो रही। एक हफ्ते से धूप भी लग रही है, मगर उतना खतरनाक धूप नहीं लग रही है जितना तगड़ी धूप लगती थी पहले। तो अगले साल हमने देखा था कि जो धूप जैसे लग रही थी तो उनके पहाड़ में से पानी जो पहाड़ सूखता था वो पानी हर जगहों से निकल रहा था और पहाड़ फट रहे थे। इस बार भी वही है, पानी निकल रहा है ऊपर। अगले साल नीचे धंसा था, इस साल ऊपर पहाड़ धंस रहा है। तो यह एक गांव का अस्तित्व ही संकट में धीरे धीरे आ रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर जो हो सके वो प्रयास त्वरित करना चाहिए, क्योंकि लोग और से बड़ा तो कोई नहीं होता है ना। गांव में कौन रहता है? लोग ही तो रहते हैं, और लोग रहते हैं, बेजुबान जानवर रहते हैं, उनके मवेशी। तो आप समझ सकते हैं सभी लोगों पर कितना खतरा बना हुआ है। नमस्ते पहाड़ आशु भाई का जो गांव है वो इसमें पुनः खतरे में आ गया है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं। ऊपर की भी ज़मीन नीचे धंस रही है और नीचे की भी ज़मीन धंस रही है। बीच में उनका गांव एक दो पाटों के बीच में चक्की की तरफ पिसता चला जा रहा है। तो अगर कोई भी शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे तो उनके गांव तक अगर एक अच्छी व्यवस्था हो जाए जिससे कि उनका गांव सिक्योर हो जाए तो हम एक और गांव को धंसने से बचा सकते हैं।